पहले के लोग जॉइंट फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। जॉइंट फैमिली का क्या मतलब है, जैसे कि पेरेंट्स हैं, आगे उनके बच्चे हैं, जैसे कि 2 या 3 बेटे हैं, बेटियां हैं। अब बेटियों की तो चलो शादी हो जाती है, लेकिन जो बेटे हैं आगे उनकी भी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद भी वो सब लोग एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही किचन में उनका खाना बनता है, बड़े प्यार मोहब्बत से वो लोग रहते हैं। जॉइंट फैमिली के अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इतने फ़ायदे होने के बाद भी क्यों आजकल परिवार टूटते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? कुछ तो कारण हो गई ना। आपने सुना होगा अपने आसपास में किसी की, जैसे कि शादी होती है, शादी के बाद सुनने में आता है कि वो बेटा अलग हो गया, वो बेटा अलग रहने लग गया। अपना घर होते हैं, किसी के बड़े बड़े अपने अपने घर होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना किराए पे के कमरे में लेके रह लेते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका? हम लोग सिर्फ पीछे से बैठ के बातें बनाते हैं कि वो तो अलग हो गया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। लेकिन हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या पता उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसने डिसीजन लिया कि मुझे तो अलग ही रहना है। वो किराए का घर लेके अलग अलग रह रहा है, तो इसका कुछ तो कारण हो गई ना। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते। आज भी बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते। इसका क्या कारण है? आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि जो जॉइंट फैमिली टूटती जा रही है। आज के टाइम में जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके क्या कारण है? और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपका परिवार एकदम मिलजुल के साथ में रहता है, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपका परिवार हमेशा जुड़ा रहे? तो सबसे पहली बात, जॉइंट फैमिली में हमेशा एक मुखिया का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि पेरेंट्स हैं, आगे उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं आ गई, आगे उनके बच्चे हो गए। तो पूरे परिवार में एक मुखिया का होना ज़रूरी होता है कि जिससे कि जो वो कहे सब उसकी बात को माने। वो एक मुखिया ऐसा होना चाहिए कि अगर घर में 2 बच्चों के बीच में या फिर 2 बहुओं के बीच में कोई छोटी मोटी बात हो भी गई है, दोनों की बात को सुने, दोनों को सामने बिठाकर बात करे, दोनों को निष्पक्ष होके उनका जो भी उनकी बात हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका निष्पक्ष होके फैसला सुनाए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये बड़ा है, इसकी वाइफ को ऐसे बोलना है, छोटा है, इसकी वाइफ को ऐसा करना है, या फिर ये बेटा ज़्यादा कमाता है तो इसकी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव करना है, ये बेटा कम कमाता है तो उसकी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव करना है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। तो जॉइंट फैमिली में ना हमेशा एक मुखिया का होना ज़रूरी होता है कि जिससे कि वो एकदम निष्पक्ष होकर अपने पूरे परिवार की बात को सुने, समझे और न्याय की बात करे। और पूरे घर वालों को पता होना चाहिए कि जो भी इन्होंने बोल दिया वो हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उनकी बात मान रहा है, एक नहीं मान रहा है। तो इसीलिए अगर मुखिया नहीं होगा घर में तो क्या होगा? अब देखिए, सब लोग रहते हैं साथ में, जैसे पेरेंट्स हैं, बेटे 2 बेटे हो गए, 2 बहुएं हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने मन की करेंगे, तो फिर परिवार कैसे एक रहेगा? जॉइंट कैसे है? जॉइंट का मतलब क्या हुआ? जुड़ के रहना एक दूसरे के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं आपका परिवार जुड़ के रहे, जॉइंट रहे, तो हमेशा परिवार में एक मुखिया का होना जरूरी है, जिसकी सारे परिवार के लोग उसकी बात को माने। लेकिन उस मुखिया का भी फर्ज है वो हमेशा निष्पक्ष होकर फैसला सुनाए, क्योंकि घर में छोटी मोटी कहासुनी सबके बीच में होती है, भाइयों के बीच में भी होती है, जो बहुएं हैं उनके बीच में भी होंगी, बच्चों के बीच में भी होंगी, जो पोते पोतियां हैं। तो सबके लिए निष्पक्ष होकर फैसला सुनाए। तो इसलिए एक मुखिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि घर में एक मुखिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, जो मुखिया होता था ना, पूरे घर का खर्चा उसी के हाथों में से होके निकलता था। उसके जितने भी बेटे होते थे, चलो मान लेते हैं 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे, मुखिया को पता है कि मेरे किस बेटे का क्या काम है, उसकी कितनी इनकम है। तो वो सब बैठ के बात करते थे, डिसाइड करते थे कि ये बेटा इतना पैसे कमाता है तो मुझे इतने पैसे देगा, मैं अपनी तरफ से इतने पैसे जोड़ूंगा, छोटा बेटा इतने पैसे देगा। तो वो तीनों की जो इनकम होती थी उस सब को मिला जुला के मुखिया के हाथ में रखा जाता था। तो वो मुखिया जो था घर का, वो पूरे घर का खर्चा अपने आप से ही चलाते थे। जैसे कि राशन का खर्चा है, दूध का खर्चा है, सिलेंडर का खर्चा है, ये जो जितने भी इकट्ठे जो खर्चे होते हैं ना, वो सब मुखिया के हाथ में से होके निकलते थे। ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने खर्चे कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से, आज एक ने कह दिया कि आज तो मैं सिलेंडर लेके आऊँगा, अब दूसरे ने कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये मैं खर्चा नहीं करूँगा। अब चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि घर में 2 बेटे हैं, उनमें से हो सकता है एक की इनकम ज़्यादा हो, एक की इनकम कम हो, ठीक है। अगर मुखिया नहीं होगा, अगर ऐसे खर्चे की बात आपस में मिलजुल के बैठ के नहीं करेंगे, तो उस घर में क्या होगा? जिस बेटे की इनकम ज़्यादा है, हो सकता है वो कि अपने घर में अपने परिवार के जो उसका बीवी बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा करेगा, तो छोटे के पास तो पैसे नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा? जो छोटे की पत्नी है, उसके बच्चे, उनके मन में एक भावना ऐसी आएगी कि ये लोग तो इतना खर्चा करते हैं, ये जो बड़े भाई हैं वो ऐसे करते हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसे गिफ्ट लेके आते हैं, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं।
तो कई बार क्या होता है, बड़े के मन में आ सकता है कि छोटे की जैसे इनकम कम है, वो खर्चे में कम हिस्सेदारी रहती है उनके घर के खर्चों में, तो फिर बड़े के मन में आ सकती है कि ये तो खर्चा ही कम करता है घर का, भाई मैं इसके साथ नहीं रहूँगा कि हमारे घर के पूरे खर्चे, मैं तो ज़्यादा खर्चा करता हूँ। उसकी वाइफ के अंदर भी ये अहंकार आ जाता है, मेरे पति ज़्यादा कमाते हैं, मेरे पति तो घर में ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो ये छोटी छोटी बहसबाजी होनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से परिवार टूटते हैं। तो इसीलिए घर में एक मुखिया का होना ज़रूरी है, और जो घर का खर्चा है वो सब उस मुखिया के हाथ में से ही होकर निकलना चाहिए। उस मुखिया को डिसाइड करना चाहिए कि कौन कितना कहाँ खर्चा करेगा, तभी परिवार एक होकर रह सकता है। अगर सब लोग अपने अपने मन से अपने अपने परिवार के ऊपर चोरी चोरी खर्चा करना शुरू कर देंगे ना, तो उस घर में कभी एकता रह ही नहीं सकती। वो थोड़े दिन बाद ना उनके अंदर ही अंदर कुछ ऐसी गुटबंदी शुरू हो जाएगी ना, अपने अपने परिवार के बारे में सोचने लगेंगे, और फिर वो परिवार एक दिन टूट जाएगा। तो इसीलिए घर में जो खर्चा होता है वो सब मुखिया के हाथ से ही होके निकलना चाहिए। तीसरी बात, घर में जितने भी आदमी हैं या फिर जितनी भी महिलाएं हैं, आपकी महिलाओं के रूप में लगा लो, आप 2 बहुएं हैं, हो सकता है एक अनमैरिड बेटी भी है या सास भी है, ऐसे ही आदमी हैं, जितने भी घर में आदमी हैं या फिर औरतें हैं, सबके अपने अपने काम बटे होने चाहिए। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जहाँ पर ये काम ना करने की वजह से घर टूटते हैं। अब ये तो मैं पर्सनली कितने सारे लोगों को जानती हूँ जहाँ पर ख़ास तौर पे लेडीज़ की वजह से झगड़े होते हैं, ये काम ना करने की वजह से, काम ना बंटने की वजह से झगड़े होते हैं, और उसके बाद वो फिर अलग हो जाते हैं। देखिए, जब कि आपके घर में 2 बहुएं हैं या फिर एक हो सकता है अनमैरिड बेटी भी हो, तो अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक बहू लगातार पूरा दिन काम करे जा रही है और एक बिल्कुल भी नहीं करती है। तो आपको अगर ऐसा दिखता है ना, थोड़ा भी आप ऑब्जर्व करें कि ऐसा भी लगता है ना कि हाँ एक बहू मेरी काम कर रही है, एक नहीं कर रही है, तो आपको काम को डिवाइड कर देना चाहिए। आपको ये फैसला सुनाना चाहिए अपनी तरफ से कि इस काम को करने की जिम्मेदारी एक बहू की है, इस काम को करने की जिम्मेदारी दूसरी बहू की है, इस काम को करने की जिम्मेदारी अगर आपकी कोई अनमैरिड बेटी है उसको करना चाहिए। कई घरों में तो ऐसा होता है कि बेटियों से तो हम बिल्कुल भी काम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे काम उस इंसान का भी तो पूरा काम है ना, उनका खाने का भी काम है, उनके कपड़े भी धोने हैं। तो हर इंसान को बराबर काम करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी घर के मुखिया की होनी चाहिए। अपनी सभी बहू बेटियों में पक्षपात ना करके काम को बराबर डिवाइड करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कहीं आना जाना है, तो वो एक अलग बात होती है, पर डेली रूटीन में ना घर के काम बटे होने चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं, सिर्फ इसी वजह से वो अलग हुए हैं क्योंकि उनके घर में ना ये झगड़ा होता था। एक बहू तो काम करती थी, एक नहीं करती थी, और सास चुप रहती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी। उसको तो मतलब ही नहीं था कि वो कौन कर रही है कौन नहीं कर रही है, उसको ये मतलब था घर का काम हो रहा है। तो जो वो ज़्यादा काम करती थी ना, एक दिन वो अंदर ही अंदर उसे गुस्सा तो आता था कि ना तो मेरी सास काम कर रही है, ना फिर ये जो दूसरी है उसकी देवरानी या जेठानी वो काम नहीं कर रही है। तो उसको करती रहती थी, अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आता रहता था। फिर एक दिन उसको अपने हस्बैंड को फैसला सुना देती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं अब ऐसे घर का काम नहीं करूँगी और मुझे तो अब अलग होना है। तो इस वजह से, सिर्फ काम ना बंटने की वजह से भी बहुत सारे घरों में ये अलगाव हो जाता है, अलग हो जाते हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं इस वजह से जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो सास ससुर होते हैं, बहुओं की नज़रों में उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पक्षपात करते हैं, इनको ये कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि मैं तो इतना काम कर रही है, तो बड़े वाली या छोटे वाली तो काम ही नहीं कर रही है, तो ये इनको तो देखना चाहिए। मतलब उनके दिमाग में ना ऐसी ऐसी बातें आती है कि तो पक्षपात करते हैं हमारे साथ में, इनको बोलना चाहिए। सिर्फ एक काम ना बंटने की वजह से बहुत सारे घरों में झगड़े होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके घर में जितने भी मेंबर हैं सबको घर के काम बराबर आपको बांटने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बेटा है, बेटों के बीच में भी आपको काम बांटने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कई बेटे घर का बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं और एक बेटा है घर के पूरे काम कर देता है। जैसे कि घर के काम से मतलब होता है जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन का काम है, कोई प्लम्बर का काम है, उसको बुलाना है, वो ठीक करवानी है चीज़ें। एक बेटा तो ऐसे साहबजादे बन के बैठ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको तो ऐसा लगता है मैं घर से बाहर जाता हूँ, पैसे कमा के लेता हूँ, बस मेरा वही काम है। और एक बेचारा दूसरा बेटा होता है, वो घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी की होती है। दूध लेके आना है तो उसको लाना है, प्लम्बर से ले बुलाना है तो उसको लाना है, इलेक्ट्रीशियन बुलाना है तो उसको लाना है। तो ये सब गलतियाँ किसकी होती है? बड़ों की गलतियाँ होती हैं। और अगर बेटों के बीच में भी ये काम नहीं आप डिवाइड करेंगे ना, तो उसकी वजह से भी पत्नियों के बीच में झगड़ा जरूर होगा। तो इसीलिए आपको अपने घर के सभी मेंबर का काम का बंटवारा हमेशा करके रखना चाहिए। चौथी बात, अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो वो सबका होना चाहिए। जैसे कि फंक्शन से क्या मतलब है, जैसे कि किसी की अगर एनिवर्सरी हो रही है, किसी का बर्थडे हो रहा है, तो वो सब या तो सबका मनना चाहिए या तो फिर किसी का भी नहीं मनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे कि घर में 2 बेटे हैं, एक बेटे की जैसे मैंने पहले बताया कि ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास ज़्यादा इनकम है, एक बेटे की ज़्यादा इनकम नहीं है।
तो वो जिस बेटे की ज़्यादा इनकम है वो अपनी हर साल एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने बच्चों का जन्मदिन भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और वो जो बेचारे दूसरे बेटे हैं जिनके पास कम पैसे हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, वो कभी उन्होंने अपनी एनिवर्सरी भी नहीं मनाई, कभी उन्होंने अपने बच्चों के जन्मदिन भी नहीं मनाए। एक ही घर में रहने के बाद, एक ही छत के नीचे रहने के बाद अगर इस तरीके से पक्षपात हो तो कितना गलत है। अगर घर में एक मुखिया होगा ना, वो कभी भी ऐसे नहीं करने देगा। अगर वो घर में जन्मदिन मनेगा तो फिर सब बच्चों का मनेगा, कैसे भी करके वो पैसे आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर जन्मदिन नहीं मनेगा तो फिर किसी का नहीं मनेगा। अगर एनिवर्सरी मनेगी तो सबकी मनेगी, 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों की एनिवर्सरी का फंक्शन होगा। अगर नहीं मनेगी तो फिर किसी की भी नहीं होगी। इससे क्या होता है, जिसके पास पैसे हैं उसने तो अपनी हर साल एनिवर्सरी भी मना ली, उसने अपने बच्चों के जन्मदिन भी कर ली। वो जो दूसरे लोग हैं ना, वो दूसरा जो फिर दूसरा परिवार बन जाता है, वो जो दूसरे बेटे हैं, बहू हैं, आगे उनके बच्चे हैं, उनको अंदर ही अंदर बड़ा बुरा लगता है। उनको ऐसा लगता है काश हमारे पास भी पैसे होते, फिर हम ऐसे करते, हम ऐसे करते। उनके मन में ना कुछ ऐसी ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, तो जिस वजह से वो उनसे दूर होने लग जाते हैं। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, जॉइंट का मतलब क्या है, जुड़े हुए रहना। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी खुशियां नहीं देखनी होती हैं। अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप अपने छोटे भाई हैं, फिर बड़े भाई हैं जिनके पास कम पैसा है, आप उनकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करें, उनके बच्चों का जन्मदिन भी मनाएं। तब बात बनती है, तब बनता है कि जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और सिर्फ आप अपने बीवी बच्चों के जन्मदिन मना लेते हैं, अपनी एनिवर्सरी मना लेते हैं और आपको दूसरे भाई से कोई मतलब नहीं है, तो काहे की जॉइंट फैमिली? ऐसी जॉइंट फैमिली का क्या फ़ायदा? और इसी वजह से फिर वो जो दूसरा भाई है, उसकी पत्नी है, बच्चे, उनके मन में भी ऐसी भावना आती है, अपने लिए कर रहे हैं, अपने कमा रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नहीं रहना है, हम तो अपना अलग ही रहेंगे। और इस वजह से फिर वो अलग रहने का फ़ैसला लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार जॉइंट रहे तो आपको या तो सबके लिए फंक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, या तो फिर किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर सब लोग अपना अपना कर रहे हैं तो फिर वो जॉइंट परिवार नहीं है। पांचवी बात का आपको ध्यान रखना है कि कई घरों में क्या होता है, बड़े बेटे और छोटे बेटे को भी पक्षपात किया जाता है। इनको कई तरीके से पक्षपात किया जाता है। एक तो उनकी इनकम को लेकर पक्षपात किया जाता है कि जिस बेटे की ज़्यादा कमाई है उसको ज़्यादा घर में रिस्पेक्ट दी जाती है, उसकी बीवी बच्चों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जिस बेटे की कम कमाई है उसकी पत्नी को और बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। और जैसे कि जिसकी ज़्यादा इनकम है उसकी हर बात को ध्यान से सुना जाता है, उसके फैसलों को माना जाता है। लेकिन जिसकी कम कमाई है, जिसकी कम इनकम है, उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं जाता है। मैं कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी बातें हैं जहाँ पर कि बड़े बेटे में और छोटे बेटे में बहुत पक्षपात किया जाता है। कई घरों में क्या होता है, बड़े बेटे को ज़्यादा मतलब वैल्यू दी जाती है। उनको लगता है कि तो बड़ा है, इसकी सारी बातें माननी चाहिए, इसके फैसले मानने चाहिए। वो कुछ भी गलत भी करता है ना घर में, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, लगता है बड़ा है, इसके आगे क्या बोलना। छोटे को ही हमेशा डांट के, समझा के, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को कुछ ना कुछ कह के बहला दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 2 बच्चे हैं, तो आपको हमेशा उन सबको एक नज़र से देखना चाहिए, कभी पक्षपात नहीं करने चाहिए। बड़ा बेटा है, छोटा बेटा, तो क्या हुआ। और एक उम्र के बाद ना कोई बड़ा छोटा नहीं रह जाता है, सब बराबर हो जाते हैं। जब आपके 2 बेटे हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, तो क्या बड़ा छोटा, सब बराबर हो गए हैं, सबके परिवार बन गए हैं। तो उसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, सबको बराबर नज़र से देखिए। अगर आप बड़े से कोई बात की सलाह लेते हैं तो छोटे से भी लीजिए। अब किसी चीज़ के लिए मैंने एक घर में देखा था कि जैसे घर में कोई सामान आता है तो वो मदर जो क्या करती है, अपने बड़े बेटे को, उनकी वाइफ को सब कुछ सारा सामान दिखाएंगी कि आज मैं ये लेके आई, मैं लेके आई। छोटे बेटे को पूछते भी नहीं थे, उनको कभी उसको कोई सामान नहीं दिखाते थे कि हम ये लेके आए, हम ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से क्या था, वो जो छोटा बेटा है ना, उसकी पत्नी के मन में आता था कि आपको तो कोई पूछता ही नहीं है, इनको सब चीज़ों में पूछा जाता है, इनकी वैल्यू की जाती है, इनकी पत्नी की वैल्यू की जाती है, इनके बच्चों की वैल्यू की जाती है। इस तरीके से रोज़ रोज़ झगड़े की वजह से वो अलग हो गए। तो कभी भी अपने जितने भी बेटे हैं, आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उनको कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। और बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, एक उम्र होने के बाद नहीं, बचपन में होता है बड़ा छोटा। जब एक उम्र हो जाती है, शादी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं, माँ बाप के लिए सब बराबर हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों में पक्षपात नहीं करना चाहिए, उनकी इनकम को लेके नहीं करना चाहिए, उनकी उम्र को लेके नहीं करना चाहिए। छठी बात, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई घरों में क्या होता है, इनकम को लेके पक्षपात किया जाता है, फिर बड़े छोटे को लेके पक्षपात किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कभी भी ना तो बेटों में पक्षपात होना चाहिए, ना उनकी वाइफ के अंदर बहुओं में पक्षपात होना चाहिए, ना ही आगे उनके बच्चों में पक्षपात होना चाहिए। और कई घरों में तो बेटा और बेटी को लेके भी जब पक्षपात किया जाता है, मान लेते हैं एक बड़ा बेटा है, उसके 2 बेटे हैं, छोटा बेटा है, उसकी 2 बेटियां हैं, उसके बेटा नहीं हुआ है,
कई जगह पर तो सिर्फ इस बात को लेकर पक्षपात किया जाता है कि इसकी तो 2 लड़कियां ही हैं, इसका लड़के हैं। लड़के और लड़की को लेकर भी भेदभाव किया जाता है, और लड़का लड़की को लेकर किया जाता है, या तो फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए पक्षपात किया जाता है। सिर्फ इसलिए भी किया जाता है कि मेरा बेटा इनकम, इसकी ज़्यादा पैसे हैं, ये ज़्यादा घर में खर्चा करता है, तो इसके बच्चों के साथ में ऐसा बिहेव करना है, इसको अच्छी चीज़ें ला के देनी है। छोटे वाला बेटा अगर है, उसकी इनकम कम है, या फिर बड़ा बेटा कोई भी हो सकता है, उसके बच्चों के साथ में पक्षपात किया जाता है। और ये आप किसी से भी बात करेंगे ना, जितने भी लोग अलग हुए हैं, ज़्यादातर लोग ना बच्चों की वजह से अलग होते हैं, और ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब जैसे कि जो बड़ा बेटा है या फिर छोटा बेटा है, मतलब जिस बेटे की इनकम ज़्यादा है उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े महंगे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिस बेटे की इनकम कम है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। काहे का जॉइंट फैमिली? कैसा जॉइंट फैमिली? एक ही घर में रहने के बाद दो भाइयों के बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है, फिर बच्चे एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं कि जो इंग्लिश स्कूल वाले बच्चे हैं हिंदी स्कूल वाले बच्चों का मजाक बना रहे हैं, तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती है। तो काहे की जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली का मतलब यही है कि करे तो सब करे, नहीं तो कोई भी ना करे। 7वीं बात, जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनमें से कभी भी किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं सबको मिलकर उस एक इंसान की देखभाल करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हर घर में बोला जाता है कि बहू का फ़र्ज होता है अपने सास ससुर की सेवा करना, लेकिन एक बहू को जब प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है, जब बहू की तबीयत ख़राब होती है तो कोई उसे सपोर्ट नहीं करता है, कोई उसकी सेवा नहीं करता है। तो बहू ये चीज़ याद रखती है, हमेशा याद रखती है कि मेरी बीमारी में मेरे साथ कैसा सलूक किया गया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे एक बहू को ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, जब वो आप ही के घर के वारिस को जन्म देती है, उसको सबसे ज़्यादा प्यार की और देखभाल की ज़रूरत होती है। और 90% मिडिल क्लास घरों में उस टाइम पे बहू का ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि उसको पता नहीं अजीब अजीब तरह की बातें सुनाई जाती हैं। हमने ऐसे किया था, हमारे साथ हमारी सास ऐसे किया करती थी, हमने ऐसे किया था, उसको पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनाई जाती थी। तो उस टाइम पे जैसा सलूक आप उसके साथ करेंगे वो हमेशा याद रखेगी, वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। जब टाइम बीतता चला जाएगा, आपकी उम्र बढ़ेगी या फिर आपको कोई बीमारी हो जाएगी, वो आपकी सेवा नहीं करेगी। फिर आप भी, आपके घर के आसपास के लोग और आपके रिश्तेदार सब बोलेंगे बहू ऐसी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, सास ससुर की तो सेवा करनी चाहिए। वो कभी नहीं बोलेंगे इस बहू के साथ भी तो कितना बुरा सलूक किया गया था, उनको तब वो याद नहीं रहेगा। फिर सब लोग मिलके उस बहू की बुराई करनी शुरू कर देंगे, और बहू को कोई खास फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उसको लगता है जो बोल रहा है बोलने दो, क्योंकि जब उसको किसी के प्यार की और साथ की ज़रूरत थी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया था, उसने अकेले सब कुछ मैनेज किया था। तो परिवार में जितने भी लोग होते हैं ना, सबको एक दूसरे की देखभाल करनी होती है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि घर में 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस समय पर उस भाई को भी प्यार की ज़रूरत होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है, साथ साथ उसके पत्नी को और बच्चों को भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो टूटे हुए होते हैं। उस समय पर उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर एक भाई तबीयत ख़राब है, एक बेटे की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और घर के बाकी के लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आराम से मज़े कर रहे हैं। दूसरा भाई है, वो अपने परिवार को लेकर, जो अपने पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई एडमिट है, उसकी पत्नी और बच्चे कितने परेशान होंगे, हमें उनके साथ रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपना घूमने में लगे हुए हैं। तो फिर कहाँ से मान सम्मान होगा, कहाँ से छोटे भाई, उसकी पत्नी और बच्चों के मन में बड़ों के लिए मान सम्मान होगा? यहाँ पर छोटे और बड़े का मतलब ये कि कोई भी किसी के लिए कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो देखिए, जब परिवार में हम साथ साथ रहते हैं, जॉइंट होके रहते हैं, मिल के रहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि अगर एक इंसान के ऊपर दुख की घड़ी आती है ना, किसी भी रूप में, बीमारी के रूप में आती है, कोई फाइनेंशियली कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, तो सबको मिल के उसका सामना करना होता है। ऐसे नहीं है कि कोई बीमार है तो होने दो, हम तो चलते हैं अपना घूमने के लिए, या फिर इसके ऊपर कोई मुसीबत आई, फाइनेंशियली किसी के ऊपर दिक्कत आ सकती है तो इसके ऊपर आइए तो अपने आप देखेगा, मुझे क्या लेना है, हमारे पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं होता है जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली का तो मतलब ही है जुड़ के रहना, मिल के रहना। आपको सबको मिलजुल के रहना, बैठ के बात करनी है कि हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कैसे हम सोल्यूशन निकालें, सबको मिलजुल के बैठ के बात करनी होती है। तो ये तो मैंने आपको 7 ही कारण बताए हैं जो कि मुझे मेरे सामने आए हैं बातें करने से दूसरों के साथ में, कि वो क्यों अलग हुए थे। जब मैंने अलग अलग लोगों से बात करी तो मुझे कुछ रीज़न समझ में आए
कि वो अलग होने के क्या कारण थे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर ज़्यादातर लोगों ने बच्चों की वजह से मुझे बताया कि बच्चे आपस में लड़ते थे और बड़े लोग पक्षपात करते थे, तो इस वजह से हम अलग हुए। अधिकतर लोगों का मेरे पास यही एक रीज़न आया। और एक ये जो दो बहुओं में काम का बंटवारा ना करने की वजह से जो घर में नोक-झोंक होती थी, उस वजह से। बाकी देखिए, आप लोग भी अलग रहते होंगे, तो अगर आप अलग किस वजह से हुए, आपका अलग होने का क्या कारण था, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर आप घर के कोई मुखिया हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने सभी बच्चों को एक समान देखें, कभी पक्षपात ना करें, सबको बराबर नज़र से देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार मिल के रहे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सपोर्ट बन के काम करे, तो आपको घर के बड़ों को, घर के मुखिया को उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे कि परिवार ना टूटे। अगर आप कोई भी एक गलती कर रहे थे ना, और आज आपको एहसास हो रहा है कि शायद हमारे घर में भी ये गलती हो रही, तो आपको वो गलती को सुधारना चाहिए, जिससे कि आपका परिवार जॉइंट है तो जॉइंट ही बन के रहे, वो अलग ना हो, अलग बिखरे नहीं। ठीक है, तो बाकी आपके जो भी विचार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।